अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि टैफल का, टसल का और ईएलटी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर। टीचर की ड्यूटी ना सिर्फ पढ़ाना होता है क्लास को, बल्कि जो क्लासरूम के मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं उनको भी लेकर चलना होता है, उनको भी हैंडल करना होता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, या डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। तो बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट एम्बॉडीज क्या क्या इसके अंदर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ेक्टिव टीचिंग ऑफ कंटेंट। जो आपके टीचिंग ऑफ कंटेंट है ना, वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए। क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट के जब प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता ही तब है जब टीचर को ही पता नहीं होता कि टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है अपनी क्लास के अंदर, और टीचर क्या पढ़ा रहा है अपनी क्लास के अंदर। तो इसीलिए जो टीचिंग कंटेंट है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज़। जो टीचर है ना, वो टीचिंग के लिए पावरफुल स्ट्रेटजीज यूज़ करे कि उसने किस वे में, किस मेथड को यूज़ करते हुए स्टूडेंट को किस तरीके से बताना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। ज़्यादातर क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज तभी आते हैं जब टीचर्स को टीचिंग स्ट्रेटजीज ना पता हों। तो इसीलिए पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आया कि टीचर ने जब स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उन्होंने विजुअलाइजेशन की स्ट्रेटजी को यूज़ करना है कि चीज़ें स्टूडेंट को दिखाकर इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, पिक्चर्स, स्टूडेंट्स को दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करके उनको सिखाएं कि ये एप्पल है, ये बॉल है और इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो टीचर्स ने विजुअलाइजेशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है, या फिर उन्होंने ट्रांसलेशन के मेथड को यूज़ करना है कि स्टूडेंट्स को जब वो सिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, साथ साथ एक वर्ड बोला तो उसको ट्रांसलेट भी करें। दिस इज़ आ बैग, ये एक बस्ता है। या ट्रांसलेशन के अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, या इसके अलावा टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है ये टीचर को पता होना चाहिए, और जो भी टीचर स्ट्रेटजी यूज़ करे वो पावरफुल होनी चाहिए। तो पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट प्रोडक्टिव लर्निंग। यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो सीट्स लगाई गई हैं, क्या वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स में हैं, क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स बैठे हैं या रोज की फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स के बैठने का एनवायरनमेंट है, ए टू जी, वो भी फॉल करता है क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल इमोशनल डोमेन्स ऑफ लर्निंग। जो सोशल इमोशनल डोमेन्स ऑफ लर्निंग है उनका भी आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। And the last one is the more successful teachers approach management as a process of establishing and maintaining effective learning environments। कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अप्रोच है मैनेजमेंट की, उस अप्रोच के अंदर जो क्लासरूम का और जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो एक इस्टेब्लिश फॉर्म में होना चाहिए, एक मेंटेन फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, तो आपने बताना उसकी डेफिनेशन के अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट एम्बॉडीज इफेक्टिव टीचिंग ऑफ कंटेंट, पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट प्रोडक्टिव learning, effective use of social emotional domains of learning, and the most successful teachers approach management as a process of establishing and maintaining effective learning environments। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, जो ब्रैकेट्स में है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको उसको डेफिनेशन के अंदर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं। नंबर 1 पे है स्कूल वाइड डिसिप्लिन थ्रू करिकुलम। क्योंकि क्लासरूम डिसिप्लिन स्कूल के डिसिप्लिन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लासरूम मैनेजमेंट को करिकुलम का पार्ट बनाया जाए। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम कहते हैं बेसिकली अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द एंटायर स्कूल। पूरे स्कूल के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन होता है ना, उसको करिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है कि उसी करिकुलम का पार्ट जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट को भी बनाया जाए।
उस प्लान ऑफ एक्शन के अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट को भी ऐड किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को नो हाउ हो, उन्हें पता हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, क्लास के अंदर किस तरह से बैठना है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। क्योंकि करिकुलम के अंदर स्कूल की गाइडेंस के अंडर चिल्ड्रन को डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनमें क्लासरूम मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ही कहा गया इसको इन्वॉल्व किया जाए स्कूल वाइड डिसिप्लिन थ्रू करिकुलम, कि करिकुलम जो है उसका पार्ट बनाया जाए क्लासरूम मैनेजमेंट को। तो इससे क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे अबाउट द डिसिप्लिन, अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट, अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम। तो फिर सेकंड पॉइंट है क्लासरूम डिसिप्लिन। अगेन ये भी लिंक्ड है स्कूल वाइड डिसिप्लिन थ्रू करिकुलम से। टीचर और स्टूडेंट उन दोनों को पता होना चाहिए कि क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर बिहेव कैसे करना है। और जो स्कूल के डिसिप्लिन्स होते हैं वो जब भी स्टूडेंट्स एंटर होते हैं स्कूल के अंदर, उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो टीचर्स उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। और स्टूडेंट्स कैसे क्लासरूम डिसिप्लिन सीख पाते हैं? अगेन करिकुलम एंड स्कूल वाइड डिसिप्लिन के थ्रू ही वो जो क्लासरूम डिसिप्लिन है उनको सीख पाते हैं। देन है जी क्लासरूम बेस्ड रूल्स, थर्ड पॉइंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है सेकेंड पॉइंट को, क्योंकि क्लासरूम बेस्ड रूल्स होंगे तभी क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होगा ना। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिए होते हैं और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स उन दोनों को फॉलो करने होते हैं। इसीलिए हम लोगों को थोड़ी सी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं और हम लोगों को उन रूल्स को रिस्पेक्टफुली ओबे करना होता है। और हम उन रूल्स को रिस्पेक्टफुली जब ओबे करेंगे तभी हम लोग जो क्लासरूम है उसके अंदर अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो क्लासरूम बेस्ड रूल्स ये भी इम्पोर्टेंट, जैसा कि टीचर्स ने मोबाइल नहीं यूज़ करना, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को अपने साथ इंगेज रखना है, स्टूडेंट्स ने मोबाइल नहीं यूज़ करना, स्टूडेंट्स ने घर के कपड़े नहीं पहन के आने हैं, स्टूडेंट्स ने प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर आना है, स्टूडेंट्स ने प्रॉपर अटेंशन देनी है ब्लैक बोर्ड की तरफ, वाइट बोर्ड की तरफ, वॉटएवर। ठीक है, टीचर की बात को सुनना है, सो ऑन। तो ये कुछ रूल्स बनाए होते हैं और उन रूल्स को फॉलो किया जाए तभी तो क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन होता है ना। और ये क्लासरूम डिसिप्लिन क्या है? ये स्कूल वाइड डिसिप्लिन के थ्रू करिकुलम करके सिखाया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो टीचर है ना, टीचर को पता हो कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, उनको क्या रिक्वायर्ड है। क्योंकि समटाइम्स क्लासरूम के अंदर जो मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं वो आते ही इसीलिए कि टीचर्स को पता ही नहीं होता है कि स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, उनको क्या रिक्वायर्ड है। तो टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के अंदर मौजूद, जो भी इंडिविजुअल है, हर एक स्टूडेंट, उनकी क्या नीड्स हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है और उनको उनके इंटरेस्ट और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो उनको गाइड करे। उनको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, किस बच्चे को किस तरह लेके चलना है, ईच एंड एवरीथिंग टीचर्स को पता होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग वो क्लासरूम के अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, फिर है जी फिफ्थ वन है विच इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं केयर टेकर्स को या उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट क्या है इन द फील्ड ऑफ स्टडी, कि वो कैसे बच्चे की एजुकेशन को लेके चलना चाहते हैं और उनका अपना उसके अंदर क्या रोल है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी एजुकेशन स्टूडेंट के एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबको जो क्लासरूम का फिनोमेना है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट का जो फिनोमेना, उन सब के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, और जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो स्टूडेंट्स खुद होते हैं, वो टीचर्स होते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं, वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और क्लासरूम कम्युनिटी होती है। इन सब स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट का फिनोमेना है वो क्या है, क्लासरूम किस तरह से चल रही है, क्लासरूम को किस तरह लेके चलना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन है उनको किस तरह से लेके चलना चाहिए। क्लियर? एंड देन है जी इम्पोर्टेंस टू सोशल इमोशनल लर्निंग। जो सोशल इमोशनल लर्निंग होती है ना, वो डील करती विद द डोमेन ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन एंड रेफर्स टू सोशल नेटवर्किंग, कम्युनल फीलिंग्स, शेयरिंग एंड केयरिंग कनेक्शंस स्टूडेंट्स हैव इन स्कूल्स। यानी इन सिंपल वर्ड्स सोशल इमोशनल लर्निंग जो है वो डील करती है इफेक्टिव एजुकेशन के डोमेन को, जिसके अंदर सोशल नेटवर्किंग आ जाती है, जिसमें कम्युनल फीलिंग्स आ जाती हैं,
जिसमें शेयरिंग एंड केयरिंग कनेक्शन ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स जो उसके स्कूल के अंदर हैं। इस सोशल इमोशनल लर्निंग की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं ना वो प्रो सोशल्स बन जाते हैं। प्रो सोशल का मतलब क्या होता है? ये दूसरों की ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये दूसरों की ज़्यादा बात सुनते हैं, ये दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इसके अलावा ये दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा केयर भी फील करते हैं। ये एम्पैथेटिक बन जाते हैं। एम्पैथेटिक का मतलब होता है एम्पैथी, यानी कि दूसरों के बारे में केयर एंड फीलिंग रखने वाला, और दूसरों के बारे में ये ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। तो ये 3 मेजर इफ़ेक्ट्स होते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग के। सोशल इमोशनल लर्निंग स्टूडेंट्स को मैंने बताया प्रो सोशल बना देती है। प्रो सोशल का मतलब होता है दूसरों के बारे में ज़्यादा हेल्प करने वाला, दूसरों को ज़्यादा सुनने वाला, दूसरों की केयर करने वाला। ये स्टूडेंट्स को एम्पैथेटिक बनाती है, यानी कि ये दूसरों के बारे में ज़्यादा केयर और फीलिंग्स रखते हैं। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कंसर्न टूवर्ड्स अदर्स इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी ये कंसर्न रखते हैं। और जब एक स्टूडेंट इमोशनली और सोशली अवेयर होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों के मामले में सेंसिटिविटी रखता है। जब वो दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इससे जो क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं वो कम होते हैं। देन है जी फिजिकल सीटिंग इन द क्लासरूम। ये क्लासरूम के अंदर जो फिजिकल सीटिंग है उससे कंसर्न रखना, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रोज़ में बैठे हैं, ग्रुप्स में बैठे हैं, पेयर्स में बैठे हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वायरमेंट है सिटिंग के लिहाज से वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। इन्वायरमेंट मस्ट बी कंफर्टेबल। ठीक है, स्टूडेंट का जो इन्वायरमेंट है सिटिंग के लिहाज से वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि जो भी क्लास में उनको सिखाया जा रहा है वो उसको ईजिली ग्रास्प कर सके। और जो 8 पॉइंट है दैट इज़ रोल मॉडलिंग बाय टीचर्स एंड केयर गिवर्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से सीखते हैं, तो इसीलिए क्लासरूम के अंदर टीचर्स को चाहिए कि वो प्रॉपरली बिहेव करें, और एज इट इज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो क्लासरूम में प्रॉपरली बिहेव करें और जो बातें टीचर्स सिखा रहा है उसको एज इट इज़ सीखे। इस तरह से टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की अच्छी रेपुटेशन होगी। क्लियर? ये थे क्लासरूम के की एलिमेंट्स, जिनमें से सोशल इमोशनल लर्निंग वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बता दिया इसकी डिटेल भी क्या है। अब इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि टीचर्स को कैसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ने क्लासरूम को कंट्रोल करना है। अगर क्लासरूम को कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाती है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ क्लासरूम को कंट्रोल करना। तो क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिहाज जो टीचर्स है ना उसको अथॉरिटेटिव होना चाहिए, इन कमांड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो टीचर्स का रोल तो मैंने बता दी कि टीचर्स को क्लासरूम के अंदर क्लासरूम कंट्रोल करने के लिए कैसा होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना चाहिए। फॉलो रूल्स, जितनी भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। रिस्पेक्ट टीचर्स, जो टीचर्स उनको कहा उनको बात माननी चाहिए। टीचर्स की ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और टेक केयर ऑफ़ पीयर्स, अपने दोस्तों का भी, अपने पीयर्स, अपने साथियों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये होते हैं जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी? स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा जो पॉइंट है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट की अप्रोचेस। क्लासरूम मैनेजमेंट की अप्रोचेस के अंदर 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास, एक है ओवर्ट और दूसरा है कोवर्ट। ओवर्ट अप्रोच के अंदर टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर जो है वो एक्सप्लिसिट एफर्ट करते हैं क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। जो वो यहाँ पे अपनी अप्रोचेस यूज़ करते हैं वो होती हैं बिहेवियरल अप्रोच। यानी इन सिंपल वर्ड्स ओवर्ट अप्रोच के अंदर, ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस के अंदर जो टीचर है उसके पास सारा कंट्रोल होता है। टीचर ने बिहेवियर बेस्ड अप्रोचेस को, टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्लास के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना होता है। ठीक है, लेकिन ऑन कंट्रेरी जो दूसरा है हमारे पास अप्रोच वो है कोवर्ट। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कोवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस। ये अप्रोचेस वो अप्रोचेस होती है जिसको पूरे स्कूल ने, यानी कि जो मेन स्कूल है, मेन स्कूल का जो हेड है, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना होता है। उन्होंने इस अप्रोच को, इस मैनेजमेंट को टीचर्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाना होता है और स्टूडेंट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाना होता है। यानी ओवर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर के ऊपर कि टीचर ने क्लासरूम के अंदर ये अप्रोच इम्प्लीमेंट करवानी होती है। स्टूडेंट्स को बिहेवियरल नॉर्म सिखाने होते हैं, एथिक्स सिखाने होते हैं। ऑन द अदर हैंड कोवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस के अंदर जितना भी स्कूल है उस पूरे स्कूल के अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ और नॉर्म्स बताए जाते हैं। सारे के सारे वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं।
ये टीचर्स को भी सिखाए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स को भी सिखाए जाते हैं, और जितनी भी कम्युनिटी स्कूल के अंदर मौजूद है उनको भी सिखाए जाते हैं। तो जो कोविड मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं वो बेसिकली स्कूल कल्चर का पार्ट होना चाहिए, इसी के साथ साथ करिकुलम का भी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों ओविड और कोविड का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। ओवरऑल जो क्लासरूम मैनेजमेंट का टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने इसमें सिंपली सीखा क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, उसके अंदर सारी क्लासरूम फिजिकल सेटिंग, क्लासरूम के अंदर टीचर का बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर, टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल। उसके अलावा हमने सीखा इसके अंदर जो टाइप्स हैं मैनेजमेंट अप्रोचेस की वो कौन सी हैं, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, कोविड और ओविड है। ओविड के अंदर टीचर का रोल आ जाता है कि टीचर ने क्लासरूम के अंदर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिखाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। जबकि कोविड के अंदर पूरा का पूरा जो स्कूल है उसकी ड्यूटी आ जाती है, पूरे स्कूल के अंदर कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को सिखाया जाएगा, इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, मैनेजमेंट लेके आई जाएगी और वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड एथिक्स सिखाए जाएंगे, ये इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ की एलिमेंट्स पढ़े थे क्लासरूम मैनेजमेंट के, दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही हुई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।